बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ पिलालो, आप देख रहे हैं उगी फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करेंगे लच्छा क्रिस्पी खस्ता पराठा की रेसिपी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, टू वे बताने वाला हूँ। आप अपने घर पे पराठा इजीली कैसे बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं ये लच्छेदार पराठा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार किया जाएगा। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी पराठे की रेसिपी लेके आया हूँ आपके लिए, वीडियो एंड तक देखिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम मैदा लिया है, वो ऐड कर देंगे बोल के अंदर। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा हाफ टी स्पून साल्ट का। 400 ग्राम के लिए हाफ टी स्पून साल्ट काफ़ी है। और इसी के साथ इसे खस्ता और मज़ेदार बनाने के लिए मैं ऐड करूंगा 1 टेबल स्पून शुगर का। और इसी के साथ इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, उसे थोड़ा सा फ्रीज किया था। आप घी भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 50 ग्राम, मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है और 50 ग्राम इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है। ये 100 ग्राम हमारी क्वांटिटी बन गई है, ये ऐड कर देंगे। और इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे गूंद लेंगे। आटा आपने यहाँ पे ना सॉफ्ट गूंदना है ना हार्ड गूंदना है, बस नॉर्मली पराठे का आटा हो, ज़्यादा पानी भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और बहुत ही इजीली ये गूंदा जाता है। थोड़ा सा पानी का टच देंगे ताकि हमारा आटा ड्राई ना रह जाए। आटे की जो क्वांटिटी है, जो पराठे का आटा होता है, उसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदा जाता। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा आटा यहाँ पे हो गया है रेडी। अब इसे 10 मिनट रेस्ट देंगे और उसके बाद इसके पेड़े बनाएंगे। हाथ पे ऑयल ग्रीस करेंगे थोड़ा सा और इसे 1 मिनट के लिए यहाँ पे मजीद गूंद लेंगे ताकि इसका चिपचिपापन दूर हो जाए और ये थोड़ा सा ऑयली हो जाए। पराठे का आटा है तो ये थोड़ा सा ऑयली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही खस्ता और यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने। और इसका एक यूनिक सा अच्छा सा फ्लेवर होता है पराठे का। और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की और बहुत ही इजी वे है। हम 2 वे में आपको पराठा बनाना सिखाएंगे आगे। और हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके के साथ एक बोल बना देंगे सारे आटे का और उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे पराठा के लिए। फाइनली आपने हाथ पे ऑयल ग्रीस करना है और इसके पेड़े बनाने हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से पराठे को कम या ज़्यादा रख सकते हैं, यानी छोटा बड़ा रख सकते हैं पेड़ा अपनी मर्जी के हिसाब से। मैं इसे यहाँ पे पैन पे कुक करूँगा। अगर आपने तवे पे कुक करना है तो आपने पेड़े का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना है। इस तरीके के साथ हमारे पेड़े यहाँ पे हो जाएंगे रेडी। थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे टेबल के ऊपर, या आपके पास मार्बल है उसके ऊपर, जिसके ऊपर आपने पराठे को बेलना है। थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे ताकि इसका चिपचिपापन दूर हो जाए। और ऑयल आपने ऐड नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। और इसको इस तरीके के साथ थोड़ा सा प्रेस कर देंगे हाथ की मदद से और बेलन की मदद से इसे अच्छे तरीके के साथ बेल देंगे। अगर आपका शेप थोड़ा बहुत इन आउट होता है, यानी इधर उधर होता है, तो कोई इशू नहीं है, बाद में ये खुद ही सेट हो जाता है। और ये कितना स्ट्रेचेबल हमारा जो आटे की डो है वो बनी है पराठे की, कितनी यूनिक सी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उगी फूड सीक्रेट को। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लच्छा पराठा की खस्ता पराठा बनेगा आपका इस रेसिपी से। और 2 वे बताने वाला हूँ पराठा रोल करने के लिए। और इसकी किनार को प्रेस कर देंगे और ऐड कर दूंगा ऑयल इसके लच्छे बनाने के लिए। इस तरीके के साथ पराठे के अंदर जो लच्छे बनते हैं ऑयल का ऐड करना है आपने यहाँ पे। और थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और मैदा ऐड कर देंगे इसके अंदर ताकि हमारे लच्छे अलग अलग हो जाए और क्रिस्पी बन जाए। फाइनली हम अपने पराठे को यहाँ पे कट करेंगे नाइफ की मदद से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हाफ इंच के आपने यहाँ पे कट्स लगाने हैं। 2 वे बताने वाला हूँ, दूसरा वे भी आप देख लीजिएगा पराठे को फोल्ड करने का और खस्ता बनाने के लिए। और इसे यहाँ पे इस तरीके के साथ राउंड राउंड घुमा लेंगे। इसके लच्छे बन गए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से कितने यूनिक सा हमारा पराठा यहाँ पे रेडी हो रहा है और कितनी अच्छी पराठा की डो बनी है। इस तरीके के साथ आपने यहाँ पे इसको रोल कर देना है। बहुत ही इजी वे है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और हाथ की मदद से इसे राउंड राउंड घुमाएंगे इस तरीके के साथ ताकि हमारा पेड़ा यहाँ पे रेडी हो जाए। और दूसरा वे मैं आगे आपको बताऊंगा। इसको आपने यहाँ पे सेट कर देना है, थोड़ा सा प्रेस कर देना है और साइडें इसकी अच्छे तरीके के साथ बंद कर देनी है ताकि हमारे लच्छे खुले ना। यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके के साथ आपने प्रेस कर देना है, सेट कर देना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उंगलियों की मदद से हमारा पेड़ा यहाँ पे हो गया है रेडी। फाइनली अब दूसरे कट्स लगाएंगे। दूसरे कट्स आपने थोड़े दूर दूर करके लगाने, जैसे हम रोल करते हैं किसी भी चीज़ को उस तरीके के साथ इसको ऊपर नीचे हम रोलिंग करेंगे। ये भी बहुत इजी वे है और इससे भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और लच्छे वाला पराठा बनता है। जो वे आपको इजी लगता है उस वे पे आप पराठा
बना सकते हैं। बहुत ही इजी वे मैंने आज आपके साथ शेयर किया, आपने इस तरीके के साथ इसको रोल बनाने हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उगी फूड सीक्रेट को। ये एक फूल की शक्ल में आ जाएगा, जैसे रोज होते हैं, गुलाब होते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना यूनिक सा हमारा लच्छे वाला पराठा यहाँ पे 2 वे मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। और इसे इतने यूनिक तरीके के साथ हम फ्राई करेंगे, इस पे इतना यूनिक सा कलर आएगा और इतना खस्ता पराठा बनेगा। लच्छे पराठे के जो लच्छे हैं इसको अच्छे तरीके के साथ सेट कर देंगे ताकि ये ओपन ना हो, खुले ना। फाइनली हमारे लच्छे पराठे के पेड़े यहाँ पे हो गए हैं रेडी। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे शीट के ऊपर, मार्बल के ऊपर, जिसके ऊपर आप फाइनली पराठे को रेडी करेंगे, बेलेंगे। और इस तरीके के साथ बेलन की मदद के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको पराठे की शेप देनी है। बहुत ही यूनिक वे है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली हमारा पराठा यहाँ पे इतने अच्छे तरीके के साथ बेला गया है, आप इसको हाथ की मदद से भी बेल सकते हैं। और अब फाइनली इसे फ्राई करते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। ऑयल ग्रीस करूंगा मैं यहाँ पे पैन के अंदर, थोड़ा सा ऑयल आपने ग्रीस करना है और फ्लेम आपने यहाँ पे लो रखनी है। स्टार्टिंग में आपने फ्लेम का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना है, मीडियम भी नहीं रखनी, वरना इसके ऊपर रेड वाला यूनिक वाला कलर नहीं आएगा, ये काला और डॉट्स वाला कलर आएगा, तो उससे पराठे की लुक आपकी अच्छी नहीं बनेगी। और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे एक साइड से कुक करेंगे और स्लाइसर की मदद से अच्छे तरीके के साथ प्रेस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगा और इस पे इतना यूनिक सा कलर आ जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसकी करते हैं साइड चेंज और दूसरे साइड से भी हमने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है। ऑयल आप अपनी मर्जी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मुझे बहुत कम ऑयल की ज़रूरत है तो मैं बहुत कम ऑयल इसके ऊपर ऐड करूंगा। और फाइनली हमारा पराठा यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के अंदर हो गया है रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना यूनिक सा कलर आया है। जब आप फ्लेम लो रखेंगे तो इसका इसी तरह यूनिक सा कलर आएगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। फाइनली अब इसके दिखाते हैं आपको लच्छे के लच्छे हम इसके अंदर कैसे शो करेंगे, कैसे आपको दिखाएंगे। तो हाथ की मदद से इसे ब्रोकन करना है, तोड़ना है साइड से इस तरीके के साथ और राउंड राउंड घुमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पराठा यहाँ पे कितना खस्ता और क्रिस्पी और क्रंची बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये लच्छा पराठा की रेसिपी कैसी लगी। अपनों और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। जुड़े रहिए उगी फूड सीक्रेट के साथ।